बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं जिसका उन्वान है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ग्रेट स्टेटमेंट अबाउट तालिबान। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। जाकिर नाइक उन पे बैन लगाने की बात हो रही है, आपका क्या टेक है जो इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। फिर वो किसी भी मजहब के हों, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो मजहब को एक्चुअली फॉलो करते तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता है। ऐसे सब बढ़ावा देते हैं। देखिए, इस सब में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। जो इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सदा मौत। मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंडिया है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सदा मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके पोटा लेके मकोका लेके, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कि नहीं। और हम सब हिंदुस्तानी, या हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे यूएसए में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया है, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करके पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, भिंदरवाला ग्रुप, और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में, सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था।
आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि स्ट्रिक्ट टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। There is no other terrorist organization in the world history who has done 749 terrorist attacks. 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूँ पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफ़ी बुला रहे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। फिर 2003 में सोचता हूँ मैं जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिदा है क्या नहीं। गया मैं, फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ, एयरपोर्ट से दूर जाता हूँ, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहाँ। हमें तो पता ही नहीं असम की हालत क्या है। असम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम में, बोडो, मिजोरम में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजोस क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोगों का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में वक्त नहीं है, क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये खूबसूरत बयान आपने भी सुना, मैंने भी सुना। कई अहम पॉइंट हैं जो उन्होंने इसमें उठाए हैं, वैसे तो आप भी समझ चुके होंगे, मगर इसमें जो सबसे अहम नुक्ता मुझे लग रहा है वो जिस पर बात करना चाह रहे हैं वो इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में कहीं भी कोई बुरा वाक़या होता है तो पहला ख्याल किसी के जहन में ये आता है कि किसी मुसलमान ने किया होगा। जैसा कि कुछ यूरोपीय ममालिक में जब भी कोई डकैती, कोई चोरी, ऐसा वाक़या होता है तो एक पहला ख्याल ये आता है कि किसी ब्लैक मैन ने, स्याह फाम ने किया होगा। जैसे वहाँ पर कालों को अलग कर दिया जाता है अंग्रेज़ों से, ऐसे मुसलमानों को दीगर मज़ाहिब से अलग करके देखा जाता है। और ये इस्लामोफोबिया बड़ा मसला बन चुका है। इस्लामोफोबिया का मतलब इस्लाम फोबिया, इस्लाम का खौफ, दिल में बैठ जाना, इस्लाम से डरना शुरू कर देना। दुनिया में ये तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पर काम करने वाली जो 2 अहम शख्सियात इस वक्त नज़र आती हैं, क्लियर कट, बल्कि 3 हैं वो बड़ी शख्सियात। उनमें से एक डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, दूसरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं और तीसरे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं। ये 3 शख्सियात, मलेशिया के महातिर मोहम्मद भी इसमें अपना किरदार अदा कर चुके हैं, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। यानी कि कहीं भी कोई बुरा काम हो तो पहले से ही आंखें बंद करके ये ना कह दो कि इस्लाम ने किया है या मुसलमान ही होगा इसके पीछे। दीगर मज़ाहिब के लोग भी ऐसी गुमराही में का शिकार हो जाते हैं, भटके हुए लोग होते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि ऐसे को इंसान को सज़ाए मौत दो, उसको ख़त्म कर दो अगर कोई ऐसा करता है तो।
इससे बढ़कर क्या दलील चाहिए कि हम मुसलमानों के दिल में कोई नर्म गोशा नहीं है उन मुसलमानों के लिए जो दूसरों की जान लेते हैं, उन ईसाइयों के लिए जो दूसरों की जान लेते हैं, उन सिखों के लिए जो दूसरों की जान लेती है, उन हिंदुओं के लिए जो दूसरों की जान लेते हैं। कोई भी इंसान जो दूसरे इंसान की जान लेता है किसी भी तरीके से, मुसलमानों की हमदर्दी उसके साथ किसी सूरत नहीं है, क्योंकि कुरान पाक ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने किसी एक इंसान की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लिहाजा हम मुसलमानों को तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को सलाम है कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।